फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस की समाअत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरखास्तें खारिज करने के लिए फैसल वाडा की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि दरखास्त गुजारों के जवाब का जायजा लेकर ही फैसला दिया जाएगा। ताहम इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना दे दिया है। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। यासिर नजर से इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे। अभी अपने व्यूअर्स को बता रहे हैं अब तक की ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है इलेक्शन कमीशन में फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली केस की समाअत हुई है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरखास्तें खारिज करने के लिए फैसल वाडा की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। ये कहा गया है कि दरखास्त गुजारों के जवाब का जायजा लेकर ही फैसला दिया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को जाती हैसियत में पेश होने से इस्तिस्ना भी दे दिया है। जी हाँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरखास्तें खारिज करने के लिए फैसल वाडा की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि दरखास्त गुजारों के जवाब का जायजा लेकर ही फैसला होगा। यासिर नजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद इस हवाले से तफसीलात ले लेते। जी यासिर नजर, क्या इत्तलात है आपके पास इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, क्योंकि अहम केस था तो इसमें फैसल वाडा खुद भी जाती हैसियत में पेश हुए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने इस केस की समाअत की और आज ने फैसल वाडा को जाती हैसियत में इलेक्शन कमीशन में पेश होने के बाद ये रिलीफ दिया गया है कि आइंदा जो खुद है वो जाती हैसियत में पेश न हो, उनके वकील जो हैं वो इलेक्शन कमीशन में पेश हों। और एक जो लंबी तारीख है वो भी दी गई है, ईद के बाद इसकी बाकायदा तौर पर जो प्रोसीडिंग है वो होगी, क्योंकि फैसल वाडा ने अपने दलाइल में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की काफी कल ही मौसूल हुई है, तो फैसले का जायजा लेके इसके मुताबिक दलाइल दूंगा और उन्हें उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें वक्त दिया जाए। तो तमाम दरख्वास्तों को चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इकट्ठा सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसल वाडा ने अपने दलाइल में ये कहा कि मेरी दरख्वास्त खारिज की थी, मेरे खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो खारिज की थी। इलेक्शन कमीशन से भी इस्तदा करता हूँ कि दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। तो इस तरह उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कीमती वक्त जो है ज़ाया न हो, तो जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के खिलाफ जो नाअहली की दरख्वास्तों का समाअत जो है 20 मई तक मुलतवी कर दीजिए। ठीक है, फैसल वाडा को अब जाती हैसियत में पेश होने की जरूरत नहीं रहेगी यासिर, लेकिन इससे पहले और जितने भी केसेस रहे हैं उसमें भी फैसल वाडा नहीं हाजिर होते हैं, अदालत में पेश नहीं होते, ज्यादातर यही देखा गया है। आज उन्हें इस्तिस्ना मिल गया है, क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? जी देखें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पे इसकी प्रोसीडिंग करता है। अब इलेक्शन कमीशन के पास इनकी बाकायदा तौर पे दरख्वास्त आई थी कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और उसके बाद जो तमाम डिटेल्स हैं उनको सुनने के लिए इनको वक्त दिया जाए। तो जिस पर इलेक्शन कमीशन ने जो फुल बेंच था उन्होंने अब ये फैसला किया है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है हतमी तौर पे इसका फैसला करेगा, लेकिन इलेक्शन जो रमजान है इसके बाद ईद के बाद बाकायदा तौर पे 20 मई को दोबारा जो तमाम दरख्वास्तें हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा और उसको सुना जाएगा। तो इस तरह इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसल वाडा की जो दरख्वास्त है, फैसल वाडा को एक बड़ा रिलीफ भी मिल गया है कि एक उनको टाइम मिल गया है, टाइम के अंदर अंदर जो अपनी प्रोसीडिंग चीजें और उनका मामला जो है फिलहाल जो डिले में थोड़ा चला गया है। तो अब रमजान के बाद, ईद के बाद तकरीबन 1 महीने के बाद दोबारा ये केस सुना जाएगा और उसके बाद इस चीज की प्रोसीडिंग शुरू होगी कि आया इनका जो से अब ये सेनेटर रहेंगे कि नहीं, या उस हवाले से दस्तावेजात और जो इनको शरीयत छोड़ने का मामला है ठीक है यासिर, इसके साथ साथ एक और केस के बारे में तफसीलात बताएगा कि इलेक्शन कमीशन में पीटीआई फंडिंग केस की समाअत हुई है और रिकॉर्ड का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, वकील अकबर एस बाबर ने कहा है। इस हवाले में मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये भी इंतहाई अहम केस था। तकरीबन 6 साल से ये केस चल रहा है। तो इस केस में भी अकबर एस बाबर खुद पेश हुए, दूसरी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जो हैं वो पेश हुए। आज का जो केस बुनियादी तौर पे जिस नुक्ते पे था, क्योंकि स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन ने बनाई थी जो तमाम रिकॉर्ड जो है पीटीआई का वो उन्होंने तलब किया था और उसका जायजा लेने के लिए। तो इस रिकॉर्ड की जो कापियां हैं या रिकॉर्ड है ये अकबर एस बाबर के वकील ने इस्तदा की थी कि इनको दिया जाए, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इसकी बाकायदा प्रोसीडिंग करता रहा। प्रोसीडिंग के बाद आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया, दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद कि इलेक्शन कमीशन इसका जो फैसला है वो अब महफूज कर लिया गया है। फैसला महफूज करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि इस फैसले को सुनाया जाएगा और जो तमाम दोनों तरफ से जो दलाइल दिए गए हैं रिकॉर्ड फराहम करने के हवाले से अकबर एस बाबर की तरफ से, अब इस केस में लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो दलाइल सुने हैं और उसमें जो सारी प्रोसीडिंग हुई है तो उसके मुताबिक लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर ही जो कमेटी जो है एक सेल कायम किया जाएगा। इस सेल के अंदर तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया जाएगा और दोनों तरफ से जो लीगल एक्सपर्ट इनके
ہوں گے وہ یہاں آئیں گے، اکبر ایس بابر خود موجود ہوں گے، دونوں وکلاء جو ہیں وہ موجود ہوں گے، اور تقریباً ایک 6 سے 8 گھنٹے کا روزانہ ان کو وقت دیا جائے گا یہ اسکروٹنی کر سکیں، تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے فیصلہ کرے گا. جی بہت شکریہ یاسر نذر. الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی اسکروٹنی کمیٹی کا ریکارڈ فراہم کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے.